किसी समझदार इंसान ने क्या खूब कहा है कि द बेस्ट थिंग्स कैरिड टू एक्सेस आर रॉन्ग। इसी बात को बॉलीवुड भी अपने अलग ही अंदाज में कहता है कि एतबार नहीं करना। तो आपने गाना तो सुना ही होगा कि क्या था, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। तो हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना मतलब कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती है मेरे भाई। तो सुन मेरी बात, मैंने बोला टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पता है कौन से होते हैं? जिनकी नीड प्लांट की बॉडी में कम होती है, मतलब कंपैरेटिवली कम कंसंट्रेशन के अंदर वो चाहिए होते हैं। वो कौन से होते हैं, उसकी ट्रिक क्या है? फिर मन क्यों मोड़े जिद्दी, अरे बीसी निकल। ओके, वही सोचा बीसी का मतलब जो मैंने सोचा वही आपने सोचा। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ट्रिक्स को याद करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जो आप देकर जाकर के देखिए, सर्च करिए, देखिए। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है? कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो टॉक्सिक बन जाते हैं बॉडी के लिए? there is a narrow range, there is a narrow range, very narrow range of concentration की बहुत narrow range होती है बच्चों, at which the elements are optimum। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि यार ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, यानी मतलब अपन रिएक्शन के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि ये एंजाइम्स जो होते हैं ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो एंजाइम डीनेचुरेट हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, और बहुत कम टेम्परेचर पर भी काम नहीं करेंगे। एक टेम्परेचर की रेंज है जिस रेंज पर एंजाइम्स काम करते हैं। तो उसी तरीके से कंसंट्रेशन की भी एक बहुत छोटी सी, बहुत नैरो रेंज है कि अगर उतने कंसंट्रेशन में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट या वो एलिमेंट है तो वो सही है, और नहीं तो नहीं है। अरे तो अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे थोड़ी सी भी तो वो क्या होगा? वो प्लांट बॉडी के लिए सही नहीं होगा। किसी भी चीज की अति या किसी चीज की कमी, अगर कंसंट्रेशन कम कर दोगे तो भी सही नहीं रहेगा। तो देयर इज अ वेरी नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच द एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम। एनी मिनरल आयन, कोई भी मिनरल आयन की कंसंट्रेशन in tissue that reduces the dry weight of tissue by about 10%, reduces the dry weight of tissue by 10% is considered as toxic। तो कौन से मिनरल आयन टॉक्सिक होते हैं? तो मेरे भाई सुन मेरी बात, वो मिनरल आयन टॉक्सिक होते हैं जो एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू इज टॉक्सिक विच रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय अबाउट 10%, बाय अबाउट 10% इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक फॉर द बॉडी, टॉक्सिक फॉर द टिश्यू। कौन से मिनरल आयंस टॉक्सिक होते हैं? जो प्लांट के ड्राई वेट को, टिश्यू के ड्राई वेट को 10% से रिड्यूस कर देते हैं, बाय अबाउट 10% इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स देखिए, एनसीईआरटी लिखती है कि टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मतलब इतना आसानी से हमें देखकर आंखों में ये पता नहीं चलता कि प्लांट एक टॉक्सिसिटी से गुजर रहा है, मतलब उसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा है या कम है, क्या चीज हो रही है हमें देख करके नहीं पता चलता। हमें टॉक्सिसिटी सिम्टम्स देख करके डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई होते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आसानी से नहीं पता चलते टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। टॉक्सिसिटी लेवल्स, अच्छा मैंने बोला कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मैं यहां पे कुछ गलती कर रहा हूं, आप लोगों ने पकड़ी वो गलती ये है कि एक ऑप्टिमम जो नैरो रेंज है कंसंट्रेशन की, अगर उससे कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाता है तो उसकी क्या हुई? डेफिशिएंसी हो गई बच्चों।
अरे डेफिशिएंसी, कमी हो गई, तो उससे जो सिम्टम्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम्स। बोलो डेफिशिएंसी सिम्टम्स। और अगर उस ऑप्टिमम रेंज से ज्यादा हो जाता है तब टॉक्सिसिटी होती है। समझ में आई मेरी बात? ओके, आज आगे समझाएगा। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। नहीं पता चलता इतनी आसानी से कि टॉक्सिसिटी हुई है नहीं हुई है। टॉक्सिसिटी लेवल्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट्स। टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट्स। बड़ी जरूरी लाइन है एनसीईआरटी की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है टॉक्सिसिटी का मतलब क्या हुआ? टॉक्सिसिटी मतलब कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज या फिर टेम्परेचर रेंज कहां से आ गई? यहां पे क्या है? ये ऑप्टिमम जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रिएंट्स की, उससे अगर ज्यादा न्यूट्रिएंट हो जाए तो उसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी। ठीक है, उसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी। यहां पे मैंने लिखा कि टॉक्सिसिटी लेवल्स ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट का टॉक्सिसिटी लेवल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो कि आप दो इंसानों को साथ में बिठा लो, अब दो इंसानों को साथ में बिठाओगे, दोनों को 10-10 रोटी खिलाओ। अब दोनों को 10-10 रोटी खिला दोगे, पेट भर के खाएंगे दोनों, तो ऐसा होगा कि एक इंसान का तो पेट 10 रोटियों में भर जाएगा अच्छे से, ठीक है, और एक इंसान का पेट 10 वो खा ही नहीं पाएगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों के लिए अलग अलग लेवल है, मतलब दोनों के लिए ज्यादा रोटी अलग अलग है। मतलब एक के लिए अगर आप 10 रोटी वो मतलब रोज खाता है और उसको उससे ज्यादा दोगे तो उसके लिए वो उसका टॉक्सिसिटी होगी उसके लिए। और अगर अगर मान लो एक इंसान 7 रोटी खाता है रोज की, तो उसके लिए वो 10 क्या हो जाएगा? वो ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये बड़ा मैसी सा एग्जाम्पल मैंने सोचा समझाने के लिए, ये बड़ा बकवास एग्जाम्पल था। तो ये लाइन आई होप, मैं चाहता था कि इस लाइन से कुछ मेमोरी बिल्ड करें हम, कि टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ एनी एलिमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, जैसे एक पीपल का प्लांट हुआ, पीपल के प्लांट के लिए मान लो कि मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी लेवल मान लो 20 है, ठीक है। और दूसरा अगर मान लो अपन ने मैंगो ट्री ले लिया, तो मैंगो ट्री के लिए मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी लेवल मान लो 10 है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। ये 10-20 कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, मैंने हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए बताया है। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स, टॉक्सिसिटी लेवल डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट होते हैं। एक्सेस ऑफ एनी एलिमेंट कैन इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट अगर एक्सिस में हो जाए तो वो क्या करेगा? टांग अड़ाएगा। अगर एक एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं ना, तो वो घोचे करते हैं दूसरी कम्युनिटी वालों पे, दूसरी कम्युनिटी वालों को वो चैन से जीने नहीं देते। यही होता है इस लाइन का मतलब। एक्सिस ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एक्सिस कैन इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट, वो दूसरे एलिमेंट के अपटेक में रोड़े लगाएगा। हाँ, यही एग्जाम्पल देता हूं इसका, सुनो। एग्जाम्पल है कि अगर मैंगनीज जो है, मैंगनीज ज्यादा हो जाए ना, तो मैंगनीज क्या क्या करता है? इट कंपीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम। ये याद रखेंगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि मैंगनीज कंपीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम। किसके साथ कंपीट करता है रे? मेरा आयरन, मेरा मैग्नीशियम, मेरा आयरन, मेरा मैग्नीशियम। तो मैंगनीज किसके साथ कंपीट करता है? मैंगनीज कंपीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम। किसके साथ? जोर से बोल आयरन, जोर से बोल मैग्नीशियम। तो आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंपीट करता है मैंगनीज। मैंगनीज कंपीट, बस आगे बढ़। मैंगनीज कंपीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। देखो,
फिर से समझा देते हैं, मैंगनीज compete with iron and magnesium for uptake। आयरन एंड मैग्नीशियम के साथ अपटेक में ये करता है, रोड़े लगाता है, कंपटीशन करता है। एंड मैग्नीशियम के साथ बाइंडिंग विद एंजाइम, मतलब मैग्नीशियम के साथ वो कंपटीशन करता है कि मैं तेरे को एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होने दूंगा, मैं खुद हूं, चाहिए मैं मेरे आदमी को कराऊं, मैं तुझे बाइंड नहीं होने दूंगा। तो मैंगनीज कंपीट्स विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। यस, हाँ। नेक्स्ट, मैंगनीज इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने लिखा है कि मैंगनीज कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन में भी अड़चल पैदा करता है। बोलो हाँ, ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? प्योर एनसीईआरटी है ये, हर एक कोई भी एक चीज मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं दे रहा हूं, परफेक्ट टाइप ऑफ नोट्स हैं ये, अगर आप बना रहे हो तो, और बनाना ही चाहिए। मैंगनीज इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। मैंगनीज इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपिक्स। एक बार वापस बोल दो, मैंगनीज क्या करता है? एक तो वो कंपीट करता आयरन और मैग्नीशियम के साथ अपटेक में, और दूसरा मैग्नीशियम के साथ बाइंडिंग विद एंजाइम में, तीसरा ये कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन में भी अड़चनें पैदा करता है। मैंगनीज इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपिक्स। बोलो शूट एपिक्स, बोलो शूट एपिक्स। तो क्या करता है? मैंगनीज कंपीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक एंड मैग्नीशियम बाइंडिंग ऑफ एंजाइम एंड कैल्शियम की ट्रांसलोकेशन इन शूट एपिक्स। then what is the prominent symptom of manganese toxicity? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले तो जवाब उसके मुंह पे दे मारना, ऐसे दे मारना, बड़े स्टाइल में। Prominent symptom of manganese toxicity is appearance of brown spots, appearance of भूरे भूरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, भूरे भूरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। यस, ब्राउन स्पॉट्स, मैंने बोला ब्राउन स्पॉट्स, ब्राउन रंग दे, ब्राउन 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 मुंडे। यस, या प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी। अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो जाए किसी प्लांट में तो व्हाट इज द प्रोमिनेंट सिम्टम विच इज गोइंग टू अपीयर? सो टेल मी व्हाट इज दैट? ब्राउन स्पॉट्स। कहां गया? Manganese toxicity is appearance of brown spots, Which type of spots? Brown spots surrounded by chlorotic veins. Chlorotic veins क्या होती है? क्लोरोटिक वेन्स का मतलब होता है कि दिस इज येलोइंग बिटवीन लीफ वेन्स। लीफ वेन्स के बीच में जब येलोइंग हो जाती है उनको बोलते हैं क्लोरोटिक वेन्स। ठीक है, मैंने बोला व्हाट इज द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी? इट इज अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। व्हाट आर दीज क्लोरोटिक वेन्स? मेरे भाई क्लोरोटिक वेन्स का मतलब होता है कि जब येलोइंग हो जाती है वेन्स की बिटवीन लीफ वेन्स के जब बीच में जब येलोइंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन क्लोरोटिक वेन्स। नेक्स्ट, हम ये बोल सकते हैं कि thus what appears as a symptom of manganese toxicity may actually be the deficiency symptom of आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। भाई देखो, मैंगनीज आयरन के साथ और मैग्नीशियम के साथ तो कंपीट करता ही है, उसके साथ ही कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स उसको भी इनहिबिट करता है। तो इसका मतलब मैंगनीज इनके कम होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इनके साथ कंपटीशन कर रहा है। मैंगनीज इनके साथ कंपटीशन करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हाट अपीयर्स एज ए सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी, मतलब मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो रही है
तो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी मतलब मैंगनीज का कंसंट्रेशन बढ़ गया ऑप्टिमम लेवल से, और मैंगनीज का कंसंट्रेशन ऑप्टिमम लेवल से बढ़ गया तो ये आयरन मैग्नीशियम के साथ कंपीट करेगा, ये ज्यादा है ये कम है तो इनको कम कर देगा, और कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन को इनिबिट करेगा। तो इसका मतलब कि जो सिम्टम्स मैंगनीज टॉक्सिसिटी के कारण अपीयर होते हैं, कौन से, ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। क्लोरोटिक वेन क्या होती है, येलोइंग बिटवीन वेन्स, तो उनके कारण जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, व्हाट अपीयर एज अ सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी, मतलब जो मैंगनीज टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आए हैं में एक्चुअली वो क्या हो सकते हैं, में एक्चुअली बी द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ, मतलब वो डेफिशिएंसी सिम्टम भी तो हो सकते हैं। मतलब भाई ये बढ़ रहा है, इसकी टॉक्सिसिटी हो रही है, इसकी टॉक्सिसिटी के कारण जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये इनको इनिबिट कर रहा है, तो वो इनके कम होने के भी तो सिम्टम हो सकते हैं। Thus what appear as a symptom of manganese toxicity may actually be the deficiency symptom of iron, magnesium and calcium। I hope मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसी बात पे एक गाना हो जाए अति, सुनिए मेरी बात। जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। तो कॉन्सेप्चुअल कैप्सूल सीरीज का वीडियो नंबर 2 और ऐसे ही करके आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते जाएंगे, तो देखते रहिए। हाँ, एक चीज और, वीडियो का लेंथ जरूर बढ़ा है, आप YouTube पे देखेंगे आपको यही टॉपिक बहुत छोटे अमाउंट में बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मिल जाएगा। अपना वीडियो कितने मिनट का बना है, 16 मिनट्स का बना है, तो ये छोटे टॉपिक को 16 मिनट हमने क्यों दिए, मैंने इसको इसलिए इतना टाइम दिया, इतनी बकवास इसलिए करी क्योंकि मैंने इसमें एक चीज भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं लिखी है, एक सुई तक भी नहीं लिखी है। अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करा। ये हमने उन्हीं चीजों पर टाइम लगाया है जो चीजें एक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें मैंने अलग नहीं बोला है। सो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर पसंद आए तो कर दो, और नहीं तो फिर ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। बट कॉन्सेप्चुअल कैप्सूल सीरीज का वीडियो नंबर 2 था ये, और ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। और लिटरली मैं बता रहा हूं कि मैं बायोलॉजी के अंदर जितने भी हर रोज मेरे को जितनी भी हेडिंग्स मिलेंगी ना, ऐसे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसी बहुत सारी ढेरों सारी हेडिंग्स होंगी, उनमें हर रोज एक हेडिंग को अपन पिकअप करेंगे और उस पर अपन वीडियो बनाएंगे। और उसमें एनसीईआरटी से ज्यादा ऐसा होता है ना कि न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, तो उसी तरीके की ये सीरीज होंगी। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।